हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ स्पीकर को तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक अदालतों से केसों की वापसी और बानी तहरीक इंसाफ को पेशावर जेल मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नीयती का मुजाहिरा करेंगे। बार बार पूछ रहा हूं, जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, इसको अब क्या हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI में संजीदगी की कमी नजर आ रही है। मैं 100% मुज़ाकरात के हक में हूँ। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। देखेंगे PTI के 2 मुतालिबात पर क्या होता है। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मसाइल के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, फांसी घाट जाने वाले भी आज तक माइनस नहीं हुए। जो तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 2 जनवरी को होगी। बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी अडियाला जेल में समाअत की। FIA के तीसरे गवाह कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बनियामिन ने बयान रिकॉर्ड कराया। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की गवाह पर जुज़वी जिरा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर आइंदा समाअत पर जिरा करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का बाकायदा आगाज। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे से कौमी ग्रिड को 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, जदीद तरीन और सबसे बड़े जौहरी बिजली घर चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 की तामीर का आगाज पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। गवादर से मस्कत के लिए परवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। का गवादर एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। हवाई अड्डे को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाए जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी एलची सादिक खान की मुलाकात। अफगान हुकाम से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अलजाई की मुलाकात। माशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में इन्वेस्टमेंट की दावत। खसूसी मराआत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह की याद में पूंछ हाउस लाहौर में गैलरी कायम। कराची में धरनों से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। नुमाइश और अंगी के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, MA जिना रोड और मिज़ार कायद के एतराफ ट्रैफिक जाम। आयशा मंजिल, लियाकत अली खान चौक और एतराफ में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से चलाया जा रहा है। पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओरू की 9:30 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की वार्निंग। कराची के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शीरी जिनाह कॉलोनी में पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा, पंपिंग स्टेशन से 36 मिलियन गैलन पानी की ट्रीटमेंट करेंगे। मसाइल में कमी वाक़ई होगी। बिलावल भुट्टो के वादों की तकमील से रोजगार मिलेगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी का पानी आएगा का वादा पूरा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने तरक्याती कामों से मुतालिक सूबाई हुकूमत और मेयर कराची के दावों को झूठ करार दे दिया। बोले मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर करप्शन हो रही है। 2015 में रेड लाइन मंसूबा बनाया गया जो 2026 में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कराची में पीने का पानी नापैद है। शहरी टैंकर से महंगे दामों पानी खरीद रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेआसरा बच्चों के लिए यतीम कार्ड और बेवाओं को राशन कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़कात और जहेज़ फंड समेत मुतअद्दिद फलाही मनसूबों की मंजूरी। जहेज़ फंड्स के तहत 4000 मुस्तहक बच्चियों की शादियाँ कराई जाएंगी। माजूर तलबा में व्हील चेयर तकसीम की जाएंगी। सीनियर शहरियों के लिए ओल्ड एज होम कायम किए जाएंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम का जामिन है। बिजनेस कम्युनिटी और पार्लियामेंट में गहरा रब्त होना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए नए एवेन्यू तलाश करने की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास से खिताब। कहा ये सोच नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं तो मुल्क है ना कुछ और। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। सेनेट स्टैंडिंग कमेटियों में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटियों के सपुर्द करूंगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। जो मदारिस किसी और वजारत से मुंसलिक होना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कुर्म और पाराचनार में अमन के लिए उलमा मशाइख किरदार अदा करने को तैयार हैं। मसाइल ताकत नहीं बातचीत से हल होते हैं। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों हैं? अफगान हुकूमत वो काम न करे जिससे हमारे दिल दुखी हों। पाकिस्तान की रियासत, फौज और अवाम को कमज़ोर ना समझा जाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। हर चीज़ ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी गईं। निश्तर अस्पताल में मुल्तान में डायलिसिस मशीन के जरिए HIV का फैलाव। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की आज गवर्नर पंजाब के सामने तलबी। 31 फैकल्टी मेंबरान ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को इस्तीफे भिजवा दिए। फैकल्टी और वाइस चांसलर से नामुनासिब रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की पुरइसरार मौत की तहकीकात जारी। घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाली मरहूम की बहन का बयान सामने आ गया। कहा हम 3 बहन भाई एक ही कमरे में सो रहे थे। हीटर लगाया, उसके बाद कोयले भी जलाए। कमरे में किस वक्त गैस भर गई पता ही नहीं चला। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इश्तियाक मेमन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में चंद रोज लगेंगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP ग्रोथ 8.9% रही। ज़राई पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। कपास, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में नुमायां कमी रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माशी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई कौमी पैदावार की ग्रोथ में ज़राअत का हिस्सा 1.4% रहा। सनती शोबे की ग्रोथ -1% रही। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ 1.4% रिकॉर्ड। माशी हजों में $373 अरब से बढ़ गया। GDP 1,05,000 अरब रुपए पर पहुंच गई। फीकस आमदनी $1,670 रही। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रास अल खैमा में छोटा सयाहती तैयारा हादसे का शिकार। अमाराती एविएशन हुकाम के मुताबिक समुंदर में गिरने वाले तैयारे में सवार पाकिस्तानी पायलट फयांजा परवीन और भारतीय डॉक्टर सुलेमान जां बहक।
पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक पायलट फयांजा परवीन का ताल्लुक मुल्तान से है। मैयत आज रात पाकिस्तान रवाना की जाएगी। लाहौर में 3 रोज़ा टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज सिंगल फाइनल और टीमों की सतह पर सेक्शन मुकाबले। सुनो पंजाब हार्समैनशिप और पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म के नेजाबाजों ने महारत की धाक बिठा दी। शायकीन पंजाब के रिवायती खेल को देखकर खूब महफूज हुए। चेयरमैन EFPDG रेंजर्स पंजाब मेजर मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की।